आज की कहानी रामू और उसकी पत्नी लता के बारे में है। रामू और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे। रामू बहुत गरीब था तो उसकी पत्नी ने उसे बताया। अगर हम हर बार इसी तरह फसल उगाते हुए घाटा उठाते रहेंगे, तो हमारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। इसलिए आप खेती छोड़ दें और कुछ और करें। मैं खेती करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि खेत ही मेरी जिंदगी है। और अगर मेरे जैसे सभी किसान खेती करना बंद कर देंगे तो लोग भूख से मर जाएंगे। चिंता मत करो भगवान, एक दिन सभी समस्याओं का समाधान करेगा। इस प्रकार अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी रामू खेती नहीं छोड़ना चाहता था। रामू एक उच्च शिक्षित युवक था जो चाहता तो शहर में कोई भी नौकरी कर सकता था, लेकिन उसे खेती करना बहुत पसंद था। इसलिए रामू के दोस्त रामू को कामचोर कहकर बुलाते थे। उसके दोस्त उसे बताते थे, इस मूर्ख को देखो जो काम करने के बजाय खेती कर रहा है। लेकिन रामू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इस तरह कई दिन बीत गए। उस साल रामू की फसल बहुत अच्छी हुई और जब बिकी तो रामू को बहुत सारा पैसा मिला। रामू ने उन पैसों से कुछ और जमीन खरीदी और उस पर वैज्ञानिक पद्धति से खेती की। इस प्रकार रामू की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधर रही थी। वैज्ञानिक विधि से खेती करने पर रामू की फसल की उपज में काफी वृद्धि होती है। देखो लता, इस बार मेरी फसल पिछली बार से काफी अच्छी है। इस फसल को बेचकर मुझे काफी मुनाफा होगा। हाँ, ऐसा लगता है कि भगवान हम पर कृपा दृष्टि रखते हैं। आप इस पैसे से 2 गायें और कुछ और जमीन खरीद लें, ताकि आप अधिक फसल पैदा कर सकें। उसके बाद रामू उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। यह देखकर रामू के दोस्तों ने कहा, अरे भाई, रामू ने खेती करके हमसे ज्यादा पैसा कमाया और गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। और हम सोचते थे कि खेती से कुछ नहीं होता। हाँ दोस्तों, हम गलत थे। कोई भी काम छोटा नहीं होता। हाँ, कोई भी काम छोटा नहीं होता। आइए हम रामू से माफी मांगे। फिर वे रामू के पास गए। तब रामू के दोस्त रामू से माफी मांगते हैं। और उन्हें एहसास हुआ कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। और उन्होंने कहा कि हमने काम में भेदभाव करके बहुत सारी गलतियां की।